हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नार्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एनबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी हाउ टू रीड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। मतलब जो भी डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो उस प्रेस्क्रिप्शन को हम कैसे समझें कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है तो वो मेडिसिन सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद में लेनी है, नाइट को लेनी है, तो किस किस टाइम पे लेने के लिए बोले हैं, तो उसको कैसे हम समझे इस प्रेस्क्रिप्शन में, तो वो मैं आज डिस्कस करूँगी। ये वीडियो सिर्फ एक फार्मासिस्ट के लिए नहीं बल्कि जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं और जो भी पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गाइस, आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। आप लोग सबसे फर्स्ट अगर देखें तो एसी, अगर किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन के नीचे एसी लिखा हुआ रहता है, एसी का फुल मीनिंग होता है एंटीसीबियम और इसका मीनिंग होता है बिफोर मील। मतलब खाना खाने से पहले हम उसको लेंगे। जैसे कि ओमियोप्राजोल की टेबलेट आती है, गैस की टेबलेट होती है, तो उसको हम खाना खाने से पहले लेते हैं, तो उसके नीचे क्या होगा, एसी लिखा रहेगा, नहीं तो बिफोर मील लिखा रहेगा। कोई कोई डॉक्टर क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एसी लिख देते हैं और कोई कोई ऐसा बिफोर मील लिख देते हैं। तो अगर एसी और बिफोर मील दोनों में से किसी एक रहेगा तो आप लोग समझ जाना कि हमको खाने से पहले ही लेनी है। फिर दूसरा आ गया पीसी। पीसी का फुल मीनिंग होता है पोस्ट सीबियम। अगर इसका दूसरा मीनिंग समझे तो आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद हमको उस मेडिसिन को लेनी है। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट वगैरह होती है तो उनके नीचे आफ्टर मील लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो पीसी लिखा हुआ रहेगा। फिर आ गई एडी। एडी का मतलब होता है ऑल्टरनेट डे। मतलब जो भी मेडिसिन के नीचे एडी लिखा हो रहेगा तो आप लोग समझ जाना कि एक दिन बीच में छूट के उस मेडिसिन को लेनी है। फिर बीडी। बीडी का मतलब होती है बीस इन डाई। इसका दूसरा मीनिंग होते है ट्वाइस इन डे। मतलब एक दिन में 2 बार लेना है मेडिसिन को। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट जब हमारी बुखार आती है तो सुबह शाम दोनों टाइम हम लेते हैं, तो उस मेडिसिन के नीचे बीडी लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो ट्वाइस इन डाई, दोनों में से किसी एक लिख के दे देंगे डॉक्टर। टीडीएस नहीं तो आईडीएस, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स इन ए डे। जो भी मेडिसिन के नीचे टीडीएस टीआईडी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होती है कि एक दिन में 3 बार उस मेडिसिन को लेनी है। जैसे सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है और शाम को लेनी है। फिर बाद में आ गया एचएस। एचएस का मतलब होता है एट बेड टाइम। जब आप सोने जाओगे ना तो उसी टाइम ही बस उस मेडिसिन को लेना है। जैसे सेडेक्टिव वगैरह की मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, तो वो बस सोने टाइम ही लेने के लिए सलाह देते हैं। फिर ओडी। ओडी अगर लिखा रहेगा ना तो ओमनी डाई इसका फुल मीनिंग होती है और उसका दूसरा मीनिंग होता है वंस ए डे। मतलब एक ही दिन में बस एक ही टेबलेट अब लोगी, और अगर टेबलेट की जगह अगर कैप्सूल भी होगा ना तो एक ही बार ही लोगे। फिर ओ एम का मतलब होता है ओमनी नेम। इसका दूसरा मीनिंग होता है एवरी मॉर्निंग। मतलब डेली मॉर्निंग में उसी मेडिसिन को ही लेना है, ना दोपहर को लेना है ना शाम को लेना है, बस मॉर्निंग पे उस मेडिसिन को लेनी है। फिर ओ एन मतलब ओमनी नोक्ट। ओमनी नोक्ट एवरी नाइट, मतलब डेली नाइट को ही उस मेडिसिन को लेनी है, पूरी दिन में उसको नहीं लेनी है। फिर PRN अगर लिखा रहेगा तो प्रीरिनेटा, इसका मतलब होता है व्हेन नेसेसरी। जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना तो उसी टाइम पे बस हम लेते हैं। जैसे कि आपको अचानक से पेट दर्द हो गई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो भी टैबलेट लेंगे पेन किलर तो उसी टाइम ही लेंगे और फिर बाद में हम उसको बंद कर देंगे, कंटिन्यू नहीं लेंगे। तो वो नेसेसरी के टाइम पे लेते हैं हम। फिर QDS का मतलब होता है 4 टाइम्स इन डे। मतलब एक दिन में हम उस मेडिसिन को 4 बार लेंगे। तो एक दिन में 4 बार लेना, मतलब QDS अगर लिखा रहेगा। सॉस अगर लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाना इफ़ नेसेसरी। जब हमारी इमरजेंसी कंडीशन होती है ना और अचानक से हमको कोई दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में हम लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई एस्थमा पेशेंट होता है, तो एस्थमा पेशेंट के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इन्हेलर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन वो जो इन्हेलर होते हैं ना वो कंटिन्यू यूज़ नहीं करते। जब हमारी सांस फूलने लगती है, सांस बंद होने लगती है, तो उस कंडीशन में हम उस इन्हेलर को यूज़ करते हैं। फिर बाद में उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा सॉस लिखा हुआ रहेगा।
फिर बाद में आ गई आईसी। आईसी का मतलब होता है ड्रूइंग मील, मतलब खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, बस खाना खाने से थोड़ी देर पहले हम उसको लेंगे। जैसे कि मान लो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, वो नाश्ता करने के बाद ही उसकी मेडिसिन लेते हैं। फिर बाद में एज। एज का मतलब होता है एवरी 1 आवर्स, हर दिन में 1-1 घंटे में उस मेडिसिन को लेना है। जैसे कि किडनी की पेशेंट अगर कोई होते तो उनका सर्जरी वगैरह होते तो उनको हर 1 घंटे में मेडिसिन लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो उसके नीचे एज लिखा हुआ रहेगा। फिर बाद में आ गया स्टेट। स्टेट का मतलब एट इमरजेंसी, मतलब जब हमारी इमरजेंसी कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में दिया जाती है। अगर किसी प्रेस्क्रिप्शन में उसके नीचे CAP लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है कैप्सूल लिखा है। अगर TAB लिखा, टैबलेट लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब होता है टैबलेट लिखा है। अगर IM लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब हमारी मसल्स पे लगाया जाएगा। जो भी इंजेक्शन लिखते हैं ना डॉक्टर, तो उस इंजेक्शन की नीचे लिखा हुआ रहता है IM लगेगी, IB लगेगी, सबक्यूटेनियस लगेगी, कौन सी रोड पे लगेगी, तो वो लिख के देता है। अगर IM लिखेगी मतलब इसका मतलब होता है हम मसल्स में उस मेडिसिन को देंगे, इंट्रामस्कुलर। IB लिखा हुआ रहेगी मतलब इंट्रावेनियस, मतलब हमारे बेन के थ्रू उस इंजेक्शन जाएगा। फिर LIN, लीन का मतलब लिनामेंट, जो भी LIN लिखेंगे तो लिनामेंट होगा। फिर TIW मतलब 3 टाइम्स से वीक। अगर किसी मेडिसिन के नीचे TIW लिखा रहेगा मतलब 3 टाइम, हफ्ते में 3 टाइम उसको लेनी है, डेली नहीं लेना है, हफ्ते में 3 टाइम। एक दिन बीच बीच के अगर छोड़ के या 2 दिन बीच बीच के छोड़ के लेंगे तो 3 टाइम लेंगे। फिर बाद में SYR लिखा हुआ रहेगा ना किसी मेडिसिन के नीचे, मतलब ये सिरप्स होता है जो लिक्विड फॉर्म में आती है। फिर BID लिखा हुआ रहेगा मतलब 2 टाइम्स इन ए डे। तो BID और पहले था BD, इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा, मतलब एक दिन में बस उसको 2 बारी मेडिसिन को देनी है। फिर BBF मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब खाना खाने से जो भी ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो उसकी पहले हमको लेनी है। जैसे कि ओमियोप्राजल, पेंटोप्राजल, फिर ये सब इसमप्राजल गैस की मेडिसिन आती है तो इसको लेते हैं। फिर ABF आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट का मतलब जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट खाने के बाद जस्ट उसको लेना चाहिए। फिर बाद में Q2H, अगर किसी मेडिसिन के नीचे Q2H लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है एवरी 2 आवर्स में हम उसको मेडिसिन देंगे। Q3H लिखा हुआ रहेगा तो एवरी 3 आवर्स में हम उसको मेडिसिन देंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने पूरा ये प्रेस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन की जो भी मेडिसिन होती है उसके नीचे जो भी लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ के हमको ये समझना चाहिए कि मेडिसिन किस किस टाइम पे लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती है अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो से मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ।